बच्चे इससे पहले जो आपको हमने क्वेश्चन बताए थे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन जहाँ से आपको करना है। गैस फर्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताना है क्वेश्चन आंसर में। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देता है जिसमें इसे रखते हैं। तो इसका आंसर है गैस के कणों की स्थिति बहुत ढीली होती है और उनके बीच रिक्स्थान बहुत अधिक होता है। हमने आपको बताया था जो गैस होती है, जो गैस के कण होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे से दूर दूर होने के कारण वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। उनके बीच में जो रिक्स्थान होता है वो अधिक होता है। ये रिक्स्थान किस में सबसे कम होता है? कणों के बीच में रिक्स्थान जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्स्थान होता है बहुत ही कम होता है। और थोड़ा सा ज़्यादा किस में होता है? लिक्विड जो तरल होते हैं, जैसे पानी हो गया, पानी में पानी के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्स्थान थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा, लेकिन गैस की अपेक्षा कम होता है। तो कणों के बीच में जो रिक्स्थान होता है वो गैस के कणों के बीच में सबसे अधिक पाया जाता है किसकी अपेक्षा? तरल की अपेक्षा और ठोस की अपेक्षा। ठीक है, तो गैस में कणों के देखो, फिर से आंसर देखो। गैस में कणों की स्थिति बहुत ढीली होती है और उनके बीच में रिक्स्थान होते हैं। उनमें आकर्षण बल ना के समान होता है। जो आकर्षण बल होता है उसमें वो ना के बराबर होता है और वे तीव्र गति से सभी दिशाओं में इधर उधर गति करते हैं। तीव्र गति से वे इधर उधर अपनी दिशा में चारों तरफ को गति करते हैं। ये निश्चित आयतन भी नहीं होता। हमने बताया था गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, ना तो इसका आयतन होता है और ना ही इसका क्या होता है, ना तो इसका अपना आयतन होता है, ना ही इसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठीक है जी, इसलिए गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देता है जिसमें इसे रखते हैं। गैस को जिस भी बर्तन में हम रखते हैं वो उस बर्तन को पूरी तरह से कोने कोने में जाकर के गैस के कण चले जाते हैं और उस बर्तन को पूरी तरह से भर देता है। चाहे एक 10 लीटर का सिलेंडर है और उसमें हम 1 लीटर गैस डालें तो वो 1 लीटर गैस ही उसे पूरी तरह से चारों दिशाओं में उसके में सिलेंडर की चारों दिशाओं में चली जाएगी और उस सिलेंडर को भर देगी, क्योंकि गैस के कणों के बीच में जो रिक्स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादा रिक्स्थान होने के कारण जो उसके उनके जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते। वो कण फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसलिए वो चारों दिशाओं में जा करके सिलेंडर की चारों दिशाओं में चले जाएंगे और उस बर्तन को, जिस बर्तन में हम गैस को रखते हैं, उसको अच्छी तरह से चारों दिशाओं में उसको भर देता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये बच्चे, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। सेम यही आंसर है इसका। क्यों दबाव डालती है? क्योंकि उसके कणों के बीच में रिक्स्थान होता है होने के कारण उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ना के बराबर होता है। गैस देखो आंसर इसका, गैस कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। क्या कारण है तीव्र और अत्यधिक वो अनियमित होने का? अभी जो हमने रीजन बताया आपको। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण ये गैस जिस बर्तन में उसको रखते हैं उसकी दीवारों पर ये क्या बना के रखता है? दबाव बना के रखता है। जो बी हमारा आंसर है सेम एज इट इज़ आप जो हमने ए का आंसर दिया है उसे आप दे सकते हो। इसके बाद लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है। वही लकड़ी की मेज़ ठोस क्यों कहलाती है? क्योंकि जिस लकड़ी से मेज़ मिलकर के बनी है, जिस लकड़ी से मेज़ बनी है और वो लकड़ी जिस कणों से मिलकर के बनी हुई है उन कणों के बीच में रिक्स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। क्योंकि लकड़ी ठोस होती है, उनके कणों के बीच में रिक्स्थान ना के बराबर होता है और वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं टाइटली, और इसी कारण जो होती है हमारी लकड़ी की मेज़ वो ठोस कहलाती है। देखो बच्चे आंसर, लकड़ी की मेज़ पदार्थ के जिन कणों से मिलकर के बनती है उनके बीच में बल कार्य करता है जो अन्य कणों को अपने साथ बांध के रखता है। अनिश्चित आकार असंपीड़ित मतलब उसको दबा नहीं सकते। समझ सीमा और स्थित आयतन के कारण यह ठोस कहलाती है। यह बाह्य बल लगने पर भी इसके आकार को बनाए रखती है। अगर हम किसी मेज़ पर बाहरी बल लगाते हैं तो वो अपने आकार को बना करके रखती है, उसके आकार में कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि उसके जो जिस लकड़ी से वो बनी है मेज़ उसमें संपीड्यता नहीं है, वो असंपीड्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी की मेज़ पर हाथ चलाने के लिए हमें किसी कराटे में दक्ष होना पड़ता है। इसका क्या कारण है बच्चे? जो हमने बताया था, क्योंकि हवा जो होती है वो एक गैस की तरह होती है। गैस के कण आपको पता है दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण उनमें आकर्षण बल नहीं होता है।
दूसरे को पकड़ के नहीं रखते हैं, इसलिए हम हवा में आसानी से हाथ चला देते हैं। लेकिन किसी आंसर को सॉरी बच्चे, कॉल आ गई थी। इसके बाद देखो, हाँ, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर चलाने के लिए हमें किसी कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा बच्चे? क्योंकि लकड़ी की मेज क्या होती है? ठोस होती है। इसका आंसर देखो, पदार्थ कणों के बीच आकर्षण बल सामर्थ्य अलग अलग होता है। हवा और टेबल के अंदर जो आकर्षण बल होता है वो अलग अलग होता है। हवा में यह नगण्य होता है, इसलिए हम आसानी से हाथ चला सकते हैं। लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में कणों के बीच में बल एक सामर्थ्य अधिक होता है और वह दृढ़ होती है, हाथ को चोट लग सकती है, इसलिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को पानी तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन हमारा ये है, जो सामान्य जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है और द्रव का कम होता है। जब ठोस का घनत्व अधिक होता है, मतलब घनत्व का मतलब हमने क्या बताया था, एक तरह से भारीपन, ठीक है। तो कोई भी ठोस है तो द्रव में का घनत्व कम होता है तो वो द्रव के अंदर डूब जाता है, क्योंकि ठोस का घनत्व अधिक होता है। लेकिन जो ठोस बर्फ़ जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्वेश्चन है हमारा ये। आंसर देखो, अधिकांश वस्तु गर्म करने पर फैलती हैं, ठीक है जी। तापमान बढ़ने से घनत्व घटता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है, ठीक है। जैसे हम पानी का जो तापमान है उसको कम करेंगे तो घनत्व बढ़ना चाहिए था, लेकिन आइस क्या होती है, आइस तो जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ तो पानी के ऊपर तैर जाती है, तैरने का मतलब उसका घनत्व कम हुआ है। तो ये एक कंडीशन होती है बच्चे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि पानी जो 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में वो क्या कर जाता है, सिकुड़ जाता है और यह अन्य वस्तुओं के समान, फिर उसके बाद ये अन्य वस्तुओं के समान फैलता है। तो जो बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 से -4 होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन बर्फ़ का कितना होता है, 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसीलिए जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। सेल्सियस में बदलना है, केल्विन में दिया हुआ है हमें। तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके होता है, 273 केल्विन के, ठीक है। 273 केल्विन के। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 उसमें से हम माइनस कर देंगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे 300 केल्विन है, अगर उसमें से हम 273 माइनस कर देंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। ऐसे 573 केल्विन है, उसको हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें से 273 हम माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा बच्चों। थैंक यू।